रीड बाइबल। तो मैंने उसे कहा कि देखो, भगवद गीता और बाइबल के संदेश में वैसे कोई अंतर नहीं है। जहाँ बाइबल चलती है उसी रास्ते पे गीता भी चलती है। जहाँ बाइबल खत्म होती है ना, वहाँ से भगवद गीता शुरू होती है। सो इट्स अ सीक्वल ऑफ द बाइबल। सो इट्स लाइक दैट, इट इज, ये सेम ही शिक्षा है। अच्छा, ये वाला कैसे हो सकता है दैट भगवद गीता इज अ सीक्वल ऑफ बाइबल? तो मैंने उसे कहा कि अच्छा ये बताओ, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में लिखा है ना कि जहाँ पर जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं अपने फॉलोअर्स को कि देखो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तुम हजम नहीं कर सकते, अभी तुम समझ नहीं सकते, इसलिए मैं तुमको नहीं बता रहा हूँ। तो तुम्हें कुछ बता रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि अभी तुम समझ नहीं सकते, राइट। और भगवद गीता के 9 चैप्टर में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अब इसके बाद और कुछ भी जानने योग्य नहीं है। दैट मीन्स जो भी जीसस क्राइस्ट ने छोड़ा है वो भगवान कृष्ण ने उसको बताया है भगवद गीता में। सो दैट मीन्स गीता इज अ सीक्वल ऑफ द बाइबल एंड बोथ आर लाइन इन सेम लाइन। ये दोनों अलग अलग शास्त्र नहीं है, बोथ आर टेकिंग अस टुवर्ड्स द लॉर्ड। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि आपने वीडियो देख लिया, ये वीडियो जो है वो इनकी रियलिटी को एक्सपोज करता है कि रियलिटी में ये क्या सिखा रहे हैं लोगों को। मैंने पहले ही बहुत बार बताया था और अभी भी बता रहा कि ये लोग जो है वो सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। इन्हें यही नहीं पता कि सनातन धर्म क्या है, तो प्रचार क्या करेंगे। मैंने जो जो बातें इस्कॉन जूइश रियलिटी मैं एक्सपोज की है कि कैसे ये लोग जो है वो बाहर कृष्ण के नाम पर यहोवा और ये सब को प्रचारित करते हैं और कितनी बार पोस्ट में पकड़े भी गए। और खास करके ये वाला वीडियो जिसमें प्रभुपाद स्वयं बोलता है आई एम अ जूइश स्वामी, और कैसे ये इतना बड़ा जूइश षड्यंत्र है कि जो भी इस्कॉन में आ जाते हैं उनको ये अपने ग्रुप्स बना के या यहाँ वहाँ ये फैलाते हैं कि जो सनातन धर्म है वो रियलिटी में जूइश रिलीजन का एक्सपांशन है। यानी जूइश गॉड बहुत पहले आ गए, जूइश रिलीजन बहुत पहले का है और उसके बाद ये सनातन धर्म आया है। ऐसा मैंने आपको बताया था इस वीडियो में। ये वीडियो की लिंक मैं डाल दूंगा नीचे कि जहाँ पे मैंने प्रूव किया है कि कैसे ये लोग, ये देखो ऐसे ही पानी फेर दिया। ये सोच पिक्चर में वैसे फिर देखो मैंने कुछ मैसेज जो सेव किया है, इनके ग्रुप का मैंने रिवील किया था कि अपने ग्रुप में क्या क्या सिखाते हैं। तो मैंने आपको बताया था, बहुत सारे लोगों ने बताया है कि ये लोग सनातन धर्म का चोला ओढ़कर अपना अब्राहमिज्म फैला रहे हैं, लेकिन लोगों को जो है बुद्धि नहीं है, लोगों को बुद्धि नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे यूनानी आए तो उन्होंने क्या प्लान किया कि भाई हमें ये बताना है यहाँ के इंडियंस को कि हम तो है ना भाई आपके इंडिया का भला करने आए हैं। उन लोगों ने इंडिया के किंग्स को उस टाइम पे बेवकूफ़ बनाया, इंडिया की जनता को बेवकूफ़ बनाया, ये बता बता के कि हम तो आपका ही भला कर रहे हैं, आपके लिए ही अच्छा कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और थी जो हमें बाद में पता चली। वैसे ही मुसलमान आए, ब्रिटिशर्स आए, उन सब ने यही पहले पहले अपने राजाओं को मनाने की कोशिश की कि हम तो आपका ही भला चाहते हैं, आपके देश का, आपके साम्राज्य का, आपकी जनता का, आपके राज्य का, इन सब का ही भला चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे ट्रेडिंग और ये सब कर रहे हैं हम लोग, और आपको स्कीम भी बना के देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी हम इसलिए खोल रहे हैं यहाँ पर ताकि आपका भला हो सके। ये तरीका आजमाया था इन लोगों ने, आपको पता हो तो। ये तरीका जो है वो इन लोगों ने आजमाया था, लेकिन क्या निकला, रियल रिजल्ट क्या था कि उनकी खुद की ग्रोथ, अंत में क्या किया, वो रूलर्स बन गए यहाँ के। अब ये सेम तरीका जो है वो इस्कॉन के रूप में, ये इस्कॉन के प्रभु जी जो कि एक जूविश द्वारा इम्प्लांटेड है सबके सब, जूविश मिशनरीज के द्वारा, उनका यही है कि हम बस दिखाए कि हम बस वेश ऐसी धारण करें कि लोगों को लगे हम सनातनी हैं, बस कृष्ण का नाम यूज करें, कृष्ण के सब कुछ जो किताबें हैं वो यूज करेंगे, उसके गलत ट्रांसलेशन कर देंगे, उससे लोगों को इस्कॉन की ओर जोड़ेंगे और यहाँ का पैसा वहां पहुंचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लोगों को अब्राहमिक बना देंगे। तो भाई आप देखो इस वीडियो में, एक मिनट, इस वीडियो में अगर आपने ध्यान से सोचा हो, इस वीडियो पर मनन किया हो, जो इसने बोला उसको ध्यान से सुना हो, तो ये साफ साफ बोल रहा है, इसने कोशिश की ये बताने की कि कृष्ण बाद में आए हैं और जीसस पहले आए हैं, और बाइबल और कृष्ण का संदेश, बाइबल और गीता का संदेश सेम है। हाँ, जबकि आपको पता है कि क्या क्या है। तो भाई जो लोग यहाँ वहां भोगते हैं कि ये सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स के खिलाफ है, तो भाई पहले ये देख लो कि अगर ये सच में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे होते तो ये बाइबल और कुरान को गीता के समान बिल्कुल नहीं बताते। तो इससे साफ साफ पता चल जाना चाहिए कि ये उनके विरोधी नहीं है। तो अगर उनके विरोधी नहीं है तो तुम्हारे सनातन धर्म का प्रचार कहाँ कर रहे हैं ये। और दूसरी बात, ये खुलेआम यहाँ वहां भोगते रहते हैं, इनके पाखंडी प्रभु जी और ये लोग खुद भी, और इनका प्रभुपाद भी भोंका था कि भाई जीसस इज अथॉरिटी, मोहम्मद इज अथॉरिटी, जीसस इज आचार्य, मोहम्मद इज आचार्य, कुरान इज अथॉरिटी, बाइबल इज अथॉरिटी। लेकिन वही सनातन धर्म के जो दूसरे सेक्ट के जो स्क्रिप्चर्स है,
जैसे कि शैव संप्रदाय के, शाक्त संप्रदाय के, गणपत्य संप्रदाय के, सौर संप्रदाय के, वहां पे इनको याद आ जाता है 4 वैष्णव संप्रदाय ऑथेंटिक है, उसको ही मानो, हमारी ही सब बातें ऑथेंटिक है। तो हमारे सनातन धर्म के जो संप्रदाय और स्क्रिप्चर्स है उनके लिए इनका ये स्वरूप आ जाता है कि नहीं नहीं वो तो इनऑथेंटिक है, हमारा यही ऑथेंटिक। लेकिन जो बाहर के जो विधर्मी है, जिनका सनातन धर्म के स्क्रिप्चर से कोई लेना देना नहीं है, ना उनका नाम आता है, उनके लिए ये बोलेंगे कि भाई जीसस अथॉरिटी है। क्यों? जीसस आचार्य है, मोहम्मद आचार्य है। अच्छा, मोहम्मद आचार्य है, और यहाँ पे तुम दोगलापन दिखाते हो कि सिर्फ 4 वैष्णव संप्रदाय ऑथेंटिक है। हाँ, तो जीसस, मोहम्मद, इन सबको ऑथेंटिक बोलते वक्त तुम्हारा 4 वैष्णव संप्रदाय का नाटक कहां पे चला जाता है? यकीन मानो ये सब इनका दोगलापन है, आपको मूर्ख बनाने की स्कीम है। इनके 4 वैष्णव संप्रदाय की भी माँ बहन एक की है। मैंने गुरु परंपरा एक्सपोज पे मैंने जो सीरीज बनाई है वो देख लेना कि किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। पद्म पुराण में ऐसा कोई वर्ड्स ही नहीं है। लेकिन बात यह है, मेन मुद्दा यह है कि जब यहाँ के जो संप्रदाय है, दूसरे सेक्ट है, इंडियन सेक्ट्स, जो यहाँ ये जो कुछ भोगते हैं ना गधे लोग, जो इस्कॉन में डीप में नहीं गए और यहाँ वहां चिल्लाते हैं कि सनातन धर्म के प्रचार कर रहे, मैं उन सुअर जैसी शक्ल वाले कुत्तों को बस यही पूछना चाहूंगा कि भाई इसे कैसे प्रचार कहते हैं सनातन धर्म का, कि जिसमें तुम सनातन धर्म के जो दूसरे ग्रंथ है, जो दूसरे पुराण है देवी देवताओं के, उनके लिए तो तुम गलत बोलो, उनकी उपासना को तो तुम गलत बोलो कि ये तो गलत है, तामसिक है, नरक में जाएंगे, ये है वो है। हाँ, दूसरे संप्रदाय के लिए तो उल्टा सीधा बोलो कि ये सारे दूसरे संप्रदाय गलत है। यानी सनातन धर्म के जो संप्रदाय है उनके लिए गलत, और जो बाहर का संप्रदाय है, हाँ, बाइबल, कुरान, उनके लिए तुम बोलोगे दे आर अथॉरिटी, दे आर आचार्य, मोहम्मद इज एन आचार्य। तो इससे भी लोगों को क्या ये इतना भी बुद्धि नहीं दौड़ती क्या? इतनी भी बुद्धि नहीं दौड़ती कि ये कैसे ये सनातन धर्म का प्रचार हो सकता है? जब ये सनातनियों को डिवाइड करके लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं जूइश रिलीजन में, तो ये तुम्हें सनातन धर्म का प्रचार दिखता है? खोपड़ी बची है? हाँ, थोड़ी सी बुद्धि बची है क्या तुम में? यहां पे इसने साफ साफ क्या बोला, आप फिर से सुनो अच्छे से, कि जीसस के बाद कृष्ण आए। जीसस के बाद कृष्ण आए, उसके बोलने का मतलब ये था। पहले तो इसने ये बोला जहां से बाइबल खत्म होती है, गीता वहां से शुरू होती है। पहले इसने ये बोला, यानी बाइबल पहले आई, गीता बाद में आई, ये बताने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या बोला कि भाई वो मैथ्यू से, कि जीसस बोल रहे हैं कि मैं जो तुम्हें मैं सारी बातें नहीं बता सकता, अभी फिलहाल नहीं बता सकता। लेकिन फिर बोलते हैं कि कृष्ण आए और कृष्ण ने बोला कि जो भी कुछ बताना था वो मैंने बता दिया। तो यानी जीसस पहले आ गए और कृष्ण बाद में आए। इस तरह से ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से सुनो तो पता चलेगा। मैं फिर से एक बार सुनाता हूं कि देखो, भगवदगीता और बाइबल के संदेश में वैसे कोई अंतर नहीं है। जहां बाइबल चलती है उसी रास्ते पे गीता भी चलती है। जहां बाइबल खत्म होती है ना, वहां से भगवदगीता शुरू होती है। सो इट्स अ सीक्वल ऑफ द बाइबल। देखो, कोई डिफरेंस नहीं है संदेश में। अब यही जो लोग हैं वो यहाँ के दूसरे संप्रदाय के, जैसे कि शिव पुराण हो, देवी पुराण हो, इन सब के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। गणेश पुराण हो, सौर पुराण हो, ये सब अलग अलग है, ये सब गलत है। तब तो इनकी भागवत ही टॉप मोस्ट हो, चैतन्य चरितमृत, प्रभुपाद लीलामृत, यही टॉप मोस्ट रहती है। वो भी इनके ही ट्रांसलेशंस, दूसरों के ट्रांसलेशंस भी गलत होते हैं इनके हिसाब से। लेकिन बाइबल सही हो गई, बाइबल सही है। यहां सनातन धर्म के जो दूसरे ग्रंथ है वो गलत है, लेकिन बाइबल सही है। तो इस तरह से ये सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। हाँ, इतनी सी भी बुद्धि नहीं है लोगों में। So it's like that. ये सेम शिक्षा है। अच्छा, ये वाला कैसे हो सकता है भगवद गीता इज सीक्वल ऑफ बाइबल? तो मैंने उससे कहा कि अच्छा ये बताओ, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में लिखा है ना कि जहां पर जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं अपने फॉलोअर्स को कि देखो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तुम हजम नहीं कर सकते, अभी तुम समझ नहीं सकते, इसलिए मैं तुमको नहीं बता रहा हूं। तो तुम्हें कुछ बता रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि अभी तुम समझ नहीं सकते, राइट? और भगवद गीता के 9 चैप्टर, ये देखे कि मैं अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी तुम समझ नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं अब इसके बाद और कुछ भी जानने योग्य नहीं है। दैट मींस जो भी जीसस क्राइस्ट ने छोड़ा है वो भगवान कृष्ण ने उसको बताया है। एक मिनट, देखो यहां पे प्रूव हो गया कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जो भी जीसस क्राइस्ट ने छोड़ा है, कृष्ण ने उसे भगवत गीता में कंप्लीट कर दिया है। यानी देखा, मैंने जो बताया था कि ये अपने ग्रुप बना के सबको ये बताता है कि जूइश रिलीजन ही रियल है, यहोवा और इन सब के पिक्चर्स ही लगाते हैं। हाँ, ये सेम चीज ही यहां पे बोल रहा है। आप पकड़ो इस चीज को। लोगों ने पहले भी सुना होगा ये जो इसने बोला वो, लेकिन उन्होंने पकड़ा नहीं होगा कि इनकी साजिश क्या है। ये बोल रहा है कि जो जीसस ने छोड़ा वही कृष्ण ने कंप्लीट किया। यानी जीसस पहले आए और कृष्ण बाद में आए, ऐसा इसने इनडायरेक्टली बता दिया। बाइबल, तो मैंने उससे कहा कि देखो, भगवद गीता और बाइबल के संदेश में वैसे कोई अंतर नहीं है। जहां बाइबल लाइन एंड सेम लाइन, ये दोनों अलग अलग शास्त्र नहीं है। बोथ आर टेकिंग अस टुवर्ड्स द लॉर्ड। तो इसने बोला कि भाई दे आर इन सेम लाइन, ये दोनों अलग अलग शास्त्र नहीं है, ये दोनों ही आपको लॉर्ड की तरफ ले जाएंगे। अच्छा, यहाँ के जो दूसरे पुराण हैं, जो शिव जी रिलेटेड पुराण है, देवी रिलेटेड, गणपति रिलेटेड, सूर्य रिलेटेड, ब्रह्मा रिलेटेड, उन्हें तो सीधा इनऑथेंटिक बोल देंगे ये सब गलत है, तामसिक है, ये है वो है, नरक में जाओगे।
लेकिन बाइबल जो है वो लॉर्ड की तरफ ले जाती है। बाइबल गॉड की तरफ ले जाएगी, लेकिन हमारे सनातन धर्म के ही जो दूसरे स्क्रिप्चर्स है वो नरक में ले जाएंगे। यह है सनातन धर्म का प्रचार। मुझे पूछते हो ना, ये मुझे कितने लोग कमेंट करते हैं ना, इसका आंसर देके दिखाना अगर औकात है तो थोड़ी सी भी। और भाई ये मैं पहले ही ये देखो, ये प्रभुपाद की ही वाणी है। प्रभुपाद भोंकता है कि क्रिस्टोस कृष्ण शब्द का ग्रीक भाषांतर है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। उसने जब ये बोला था उसे पता था, तब तो सोशल मीडिया इतना था नहीं, तो कौन चेक करेगा। लेकिन आप चेक कर लो, क्रिस्टोस, क्राइस्ट या कृष्ण, इन दोनों वर्ड का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जब एक भारतीय श्री कृष्ण को पुकारता है तो वह कहता है कृष्ट कृष्ट कृष्ट। ये देखिए, जब हम भगवान को क्राइस्ट अथवा कृष्ण कहकर संबोधित करते हैं तो ये शब्द उसी एक सर्व आकर्षक भगवान के सूचक है। देख लिया? जी हाँ, क्राइस्ट कृष्ट कहने का दूसरा ढंग है, और कृष्ण भगवान का नाम अर्थात कृष्ण उच्चारण का दूसरा ढंग है। यह है सनातन धर्म का प्रचार। इसे आप समझते थे कि ये क्रिश्चियंस के खिलाफ लड़ रहे हैं। वाह, सनातन धर्म को क्रिश्चियनिटी बना के ये क्रिश्चियन के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? माइंड बचा भी है, आउट तो छोड़ो तुम। इसलिए तो तुम्हें मैं ब्रेनलेस कहता हूं, क्योंकि तुम सच में ब्रेनलेस हो। और यहाँ पे ये जो प्रभुपाद जो बोल रहा है, ये है सनातन धर्म का प्रचार। ये अब्राहमिक माइंडसेट, इस तरह का जो अब्राहमिक माइंडसेट है, क्या ये सनातन धर्म का प्रचार है? जैसे मोहम्मदियंस डीड, हम भी ऐसा करेंगे, ये सनातन धर्म का प्रचार है। हाँ, और यहाँ पे ये मैंने एक्सपोज किया था, आई एम अ जूइश स्वामी। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, उस पेज को जरूर देखना आप। Why there were so many Jews in ISKCON? प्रभुपाद से किसी ने पूछा, तो प्रभुपाद बोलता है बिकॉज आई एम अ जूइश स्वामी। और यहाँ पे भी देखो, ये उल्टी सीधी बातें जो है वो ये फैलाते हैं। ये देखो, हिज होलीनेस श्री ईशा पुत्र कृष्ण ऋषि, कृष्णा को यहाँ पे ऋषि बता दिया, ईशा का पुत्र बता दिया। इनफैक्ट शाक्त्यावेश अवतार हु अपीयर्ड इन अ जूइश बॉडी फॉर द सैल्वेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए, ये सब वहां ऐसी ऐसी बातें करते हैं, आपको ये दिखाते हैं कि हम तो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। और ये जितने भी आप देखते हो ना, ये वृंदावन में जो फॉरेनर्स नाचते हैं, ये वो, आपको पता है इनके खुद के एक्स इस्कॉनाइट डिवोटीज ने ब्लॉग बना बना के एक्सपोज किया है कि उनको स्पेशली पैसे दिए जाते हैं इस प्रकार की मार्केटिंग करने के लिए। वो कोई रियल में डिवोटी नहीं बने। और मान लो कुछ कुछ लोग डिवोटी बन भी रहे हैं, तो भी मोस्ट ऑफ लोग तो नास्तिक बन रहे हैं इस्कॉन जैसी विचारधारा को देखकर, कि ऐसे चाइल्डिश विचारधारा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये देख के कितने लोग तो नास्तिक बन रहे हैं। उसका क्या, उसकी कोई गिनती ही नहीं। ये देखो, ऐसे ये एक्स इस्कॉनाइट्स ने कितने सारे ऐसे सब ब्लॉग्स भी बनाए हैं, जूइश इन्फिल्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ इस्कॉन। ये बता रहे हैं कि कैसे जूइश लोग ही पूरे इस्कॉन को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम तो सनातन धर्म, आप यही तो है भाई। जब तक आपको ऐसा भरोसा नहीं दिलाएंगे कि हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तब तक आप उन्हें सपोर्ट कैसे करेंगे? जैसे जब ब्रिटिशर्स आए, यूनानी आए, जब हमारे यहाँ पे मुगल्स आए, उन्हें पहले पहले यही तो दिखाना पड़ा कि हम तो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके भले के लिए ये सब स्कीम्स जो है वो ला रहे हैं, आपके भले के लिए हम इन्हें ये सब अपना खोला है, ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सब। उन्होंने स्टार्टिंग में यही किया, लेकिन अंत में क्या किया? हड़प लिया ना सब कुछ, धोखा दे दिया, छुरी मार दी। आपको इस्कॉन वाले ऐसे नहीं नजर आते क्या? हाँ, ये देखो, आपको पता है ये सुलोचना प्रभु, ये पहले इस्कॉनाइट था, मतलब एक्स इस्कॉनाइट। इसने, इसको आप सर्च भी कर सकते हो सुलोचना प्रभु के नाम पे। उसने एक बुक लिखी थी, द गुरु बिजनेस के नाम से एक बुक लिखी थी, जिसमें उसने इस्कॉन की जो हिडन चीजें हैं, ये अब क्या होता है वहां पे, किस प्रकार से रोज महिलाओं के साथ ये प्रभु जी लोग गंदा गंदा करते हैं, फिर सेक्सुअल एब्यूज होता है बच्चों का, ये सब चीजें और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें कि कैसे जूइश मिशनरीज ही पूरे इस्कॉन को कंट्रोल कर रहे हैं। इस पर पूरी एक बुक लिखी थी, द गुरु बिजनेस नाम की। लेकिन क्या हुआ, जब ये बुक रिलीज हुई उसके 2 दिन बाद ही इसको मार डाला गया। इसको मार डाला। बुक जैसे ही पब्लिश हुई उसके 2 दिन बाद सुलोचना प्रभु का मर्डर हो गया। आप ये देख सकते हैं, इवन सर्च कर सकते हैं गूगल पर, और इसकी बुक की पीडीएफ भी अवेलेबल है गूगल पे, आप लोग पढ़ सकते हैं। वरना मैंने जो आपको जो लिंक्स बताई थी उसमें भी उसकी बुक्स है अवेलेबल। तो भाई ये देखो प्रभुपाद की अमृतवाणियां, जहां पे अलग अलग जगह पे वो बोलता है कि भाई जीसस क्राइस्ट एंड हजरत मोहम्मद वर सत्यावेश अवतारास, बहुत सारी जगहों पे ये बोला है। तो भाई अगर वो इन दोनों को अवतार बोल रहा है, तो ये सनातन धर्म का प्रचार कैसे हुआ भाई? आप खुद लगाओ दिमाग। अगर वो इन दोनों को अवतार बोल रहा है तो वो सनातन धर्म का प्रचार कैसे हुआ?
ये तो अपने आप में खुद ये लोगों को जूइश बना रहे हैं, जो मैंने प्रूव किया था वही बात प्रूव हो रही है। और आप ये देखिए, ये एक इंद्रद्युम्न स्वामी है, ये प्रभुपाद के डायरेक्ट डिसिपल थे, अभी भी है डायरेक्ट डिसिपल, और ये डायरेक्ट डिसिपल होके ये नन से आशीर्वाद लेता है। यस्टरडे अ स्मॉल कॉन्टिंजेंट ऑफ प्रायर्स एंड नन्स, ये देखो लिखा भी है उसने, deep respect for Jesus Christ and how I often quote the Bible in my lectures. One and the older nuns put her hand on my head. ये देखिए, इस तरह से ये सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, इस तरह से प्रचार हो रहा है सनातन धर्म का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, अभी भी आपको भरोसा नहीं होगा, क्योंकि आपको बार बार ये इस तरह से कंडीशन किया जा रहा है कि भाई ये लोग सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। यही कंडीशनिंग आपको हटानी है। ये सनातन धर्म के प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि इनसे बड़ा सनातन धर्म का दुश्मन कोई नहीं है। और अगर आपने ये इस्कॉन्स जूइश रियलिटी की जो एक्सपोज की जो प्लेलिस्ट है वो देख ली, तो आपको मेरी इस बात पे भरोसा हो जाएगा। और स्पेशली जब आपने आई एम अ जूइश स्वामी वाला ये देखा, इस्कॉन्स जूइश रियलिटी एक्सपोज्ड पार्ट 4, इसमें बहुत कुछ मैंने एक्सपोज किया है इनके। ये देखो कैसे यहाँ पे इसने यहोवा लिखा था, हरे कृष्णा टीवी ने, उनके नाम यहोवा के चरणों में चढ़ाए जाएंगे। और यहोवा कौन है? जूइश गॉड है। तो आप देख लीजिए, आप बहुत बड़े अंधकार में है अगर आप समझ रहे हैं कि ये सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस पूरी दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी अगर आपको लगता है ये सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और हाँ, ये जो गुरु परंपरा पे यहाँ वहाँ भूखते रहते हैं, ये प्लेलिस्ट है गुरु परंपरा एक्सपोज की। पहले तो फर्स्ट भाग देखना, इस्कॉन फेक गुरु परंपरा एक्सपोज, फिर सेकंड कि क्या शास्त्रों में इस्कॉन की भविष्यवाणी की गई है। ये जो भविष्य पुराण का एक गलत ट्रांसलेशन करके दिखाते हैं कि देखो इस्कॉन की भविष्यवाणी हुई है, इन्हीं के माधवा संप्रदाय के एक दीक्षित व्यक्ति ने इन्हें एक्सपोज किया है उस वर्स पे। ये वर्स एक्चुअली में इनके अगेंस्ट है, सोचिए आप। तो ये इस्कॉन जूइश रियलिटी एक्सपोज तो पहले देखना। और ये जो हर जगह झूठ बोलते हैं कि भाई हमारा तो वैष्णव संप्रदाय वैष्णव, मैंने इनके ट्रांसलेशंस को वैष्णवा ट्रांसलेशन से भी कंपेयर कराया है, आप देख सकते हैं। और किस तरह से ये ब्रेन कंडीशनिंग करता है ये भी आप देख सकते हैं। ये इस्कॉन गीता एक्सपोज विद 15 डिफरेंट ट्रांसलेशन, उन 15 के 15 ट्रांसलेशंस में सेम ट्रांसलेशन है, लेकिन सिर्फ गीता जो इस्कॉन की है उसमें अलग है, आप देख सकते हैं। तो भाई बहुत कुछ है जो आपसे छुपाया जा रहा है। आपको हमेशा ये बताते रहेंगे कि हम तो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, फेक न्यूज बना बना के। आप खुद सोचो, अगर ये सच में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इनके माय आश्रया जो इनकी ऑफिशियल चैनल है, उसमें जो यहाँ के जो लोग हैं उससे भी कम सब्सक्राइबर्स है। अगर ये सच में इतना प्रचार कर रहे हैं तो भाई इतने कम सब्सक्राइबर्स क्यों है इनमें? माय आश्रया का देखिए 1.34 मिलियन। अगर ये सच में इस्कॉन वाले इतने ज्यादा फेमस है जितना वो अपने आप को दिखाते हैं, तो भाई इससे ज्यादा तो जिसका जितने ज्यादा मतलब कहीं पे मंदिर भी नहीं खोले तो भी आचार्य प्रशांत जो कि अद्वैत सिखाते हैं, उनके 4.42 मिलियन है। हाँ, उनके तो 4.42 मिलियन है। सोचो, यानी आचार्य प्रशांत ये इस्कॉन से भी ज्यादा फेमस है, जबकि उन्होंने तो हर जगह मंदिर भी नहीं खोले। फिर भी ऐसा कैसे हो गया भाई? फिर सदगुरु का देख लो, अगर सच में ये दिखाते हैं कि भाई हमें तो लोग फॉलो करते हैं, तो भाई सदगुरु का 10.1 मिलियन। हाँ, यानी ये जो यहाँ वहां पोस्ट बनाते हैं कि हमने सनातन धर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो भाई तुम्हारे सब्सक्राइबर तो दिख नहीं रहे। तुम ऐसे कैसे कन्वर्ट करते हो कि लोग तुम्हें सब्सक्राइब भी नहीं करते, तुम्हें फॉलो भी नहीं करते? जो तुम दूसरों को पैसा देके एक फेक पब्लिसिटी करवाते हो, ये इसी बात से प्रूव हो जाती है भाई। आचार्य प्रशांत के तुमसे ज्यादा फॉलोअर्स है, जबकि उसने तो हर जगह मंदिर नहीं खोले बिजनेस करने के लिए तुम्हारी तरह। सदगुरु के तुमसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, उसने भी हर जगह तुम्हारी तरह मंदिर में, तुम जो भोंकते हो ना हर जगह सनातन धर्म का प्रचार हम ही कर रहे हैं, हम ही भिखारी कर रहे हैं और कोई कर ही नहीं रहा। हम ही जो बेचारे भिखारी थे, हिप्पीस, जिनको खाने पीने के फापे थे, उनको थोड़ा बिजनेस मॉडल में शामिल करके लोगों को बताने की कोशिश की कि देखो हिप्पीस को हैप्पीस बनाया। अगर सच में हैप्पीस बनाया तो भाई तुम्हारे इतने कम सब्सक्राइबर क्यों है? भौंको, इतने कम क्यों? इतने सारे मंदिर है पूरे वर्ल्ड में, तो इतने कम सब्सक्राइबर क्यों है कि जिन्होंने मंदिर नहीं खोले पूरे वर्ल्ड में उनके भी तुमसे ज्यादा है। अगर तुम्हारा इस्कॉन जो तुम बताते हो फेक सब न्यूज क्रिएट करके वो इतना ही ज्यादा वो है, तुमसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स तो संदीप महेश्वरी के है, जो क्या कहते हैं, जो एक अद्वैतवादी है। अगर हम भी अहंकार दिखाने पे आ गए ना इस्कॉन वालों, हमने अगर बता दिया ना कि जो जितने भी अद्वैतवादीज हैं उनके कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, फॉलोअर्स है, तो तुम्हारा कहीं पे भी पत्ता नहीं लगेगा। तुम जो अपना अहंकार है ना, जो कमेंट्स में दिखाते हो हर जगह हमने सनातन धर्म का प्रचार किया, उतना ही प्रचार किया तो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं है उतने ज्यादा तुम्हारे ऑफिशियल चैनल पे? तुमसे ज्यादा तो जिसने मंदिर नहीं खोले है 23.6 मिलियन, संदीप महेश्वरी, उसके भी तुमसे ज्यादा है। तो सनातन धर्म का प्रचार तुमने कैसे किया कि तुम्हें कोई फॉलो ही नहीं कर रहा?
यानी ये जो तुम बना रहे हो ये सब कि यहाँ वहाँ भौंक रहे हो कि हमने तो भाई कन्वर्ट कर दिया, उस ब्लॉग में जो एक्स इस्कोनाइट्स ने तुम्हें एक्सपोज किया है वो सब बातें सही लिखी है कि तुम अपने आप ये फेक न्यूज़ क्रिएट करते हो कि हमने इसको सनातनी बना दिया, उसको बना दिया, घंटा बनाया, कुछ बना भी दिया तो क्या उखाड़ लिया, फिर उसको तुम जूइश में कन्वर्ट कर देते हो। उखाड़ क्या लिया? लोगों के माइंड तो अब्राहमी की है ना, सिर्फ वेशभूषा बदलने से कोई हिंदू थोड़ी बन जाता है। कोई हिंदू या सनातनी बनता है अपने बिलीफ से, अपनी विचारधारा से। अगर उनकी विचारधारा तुम्हारी तरह सड़क छाप, चाइल्डिश, नपुंसक है तो ऐसे हिंदू के कपड़े पहन के ऐसी मान्यता वाले कोई ऐसे सनातनी हमें चाहिए भी नहीं भाई। चाइल्डिश लोग हमें चाहिए ही नहीं हमारे सनातन धर्म में। हमारा सनातन धर्म मैच्योर लोगों के लिए है, तुम्हारी तरह सड़क छाप हरकतें करने वालों के लिए नहीं है। अब तुम ज्यादा भौंकना ही मत कि हमने प्रचार किया, हमारे फॉलोअर्स ज्यादा है। तुमसे ज्यादा फॉलोअर्स सदगुरु, आचार्य प्रशांत, संदीप महेश्वरी, ये सब अद्वैतवादियों के हैं। अब बोलो, हम भी अहंकार दिखाए अपना, दिखाए अपना अहंकार। ऐसे कितने ऐसे सॉरी आरसा बोधा सेंटर और न जाने कितने ऐसे अद्वैत ऑर्गेनाइजेशन है। तुम एक ऑर्गेनाइजेशन बना के खुश हो रहे हो ना। तुम्हें पता भी है फॉरेन में अद्वैत के कितने ऑर्गेनाइजेशन है। अद्वैत वेदांत के ऑर्गेनाइजेशन जो फॉरेन में है, पहले तो महर्षि महेश योगी, वो उसके बाद परमहंस योगानंद, उसके बाद वेदांता न्यूयॉर्क जो स्वामी और अद्वैत आश्रम, बहुत कुछ है। स्वामी विवेकानंद के बहुत सारे हैं। उसके अलावा चिन्मया मिशन, अद्वैत और भी न जाने कितने हैं जिसके नाम मुझे अभी पता नहीं, आरसा बोधा सेंटर। तो भाई अद्वैत के 5-6 ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन में काम कर रहे हैं और तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है और तुम झूठी फेक न्यूज़ बनाते हो, इसको कन्वर्ट किया, उसमें तुम खुश हो रहे हो, जबकि तुम्हारा कन्वर्जन तो झलकता भी नहीं है। तुम्हारे सब्सक्राइबर इतने नहीं है। तुमसे ज्यादा तो संदीप महेश्वरी के है, जिसने तो कोई मंदिर खोले नहीं तुम्हारी तरह धंधा करने। ना तो सदगुरु के भी तुमसे ज्यादा है। तुमसे ज्यादा आचार्य प्रशांत के है जो सिर्फ इंडिया में फेमस है। तुम इतने सारे प्रभु जी मिलकर बेवकूफ बनाते हो तो भी उतने फॉलोअर्स नहीं है तुम्हारे। और ये एक इंसान, सदगुरु एक अकेला इंसान, आचार्य प्रशांत एक अकेला इंसान, संदीप महेश्वरी एक अकेला इंसान, स्वामी सर्वप्रियानंद एक अकेले इंसान। एक अकेले इंसानों के इतने सारे तुमसे ज्यादा है और तुम इतने सारे प्रभु जी ग्रुप में मिलके भी तुम्हारी औकात नहीं। समझ आया? तो अपनी औकात है ना कमेंट में मत दिखाओ, वरना अगर हम लोग अद्वैतीस दिखाने पे आ गए तो श्वास लेने की भी तुम्हारे में वो क्या कहते हैं, अंदर से तुम्हें शर्म आएगी कि हम श्वास क्यों ले रहे हैं। याद रखना, अपना ये जो ब्रेनलेस पना है ना वो किसी और को दिखाना। अपना ब्रेनलेस पना, ब्रेनलेस ज़ॉम्बीज कहीं के बड़े आए सेक्स लेवस। तो आप देख सकते हैं कि ये रियलिटी में सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। समझ आ गया? और फॉलोअर्स की तो बात मत करना। अद्वैतीस के जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन के फॉलोअर्स दिखाऊंगा ना, इनको श्वास लेने की जगह नहीं मिलेगी। और ये सनातन धर्म का कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो एक्सक्यूज तो मुझे चाहिए भी नहीं। और ना गीता का प्रचार कर रहे हैं। इनका गीता का प्रचार सिर्फ अपने इस्कॉन में ज्वाइन करने के लिए उन लोगों ने बनाया है। तो बस इतना ही कहना है मुझे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।